नमस्कार सभी को। हमारा परिचय तो संजय जी और सरस्वती जी ने बहुत सारा दे दिया। बहुत ज़्यादा बातें बता दी इन्होंने। उतना मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ मैं भी नहीं जानता। इनफैक्ट आज हम लोग बात करेंगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। ना हिंदुस्तान ही नहीं, इसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है। और ये अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे काम करती है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करें। तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था। मैं अपने जॉब में था, काम कर रहा था, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे अभी काम करता हूँ। तो मुझे लगा कि लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल खतरे मुझे नज़र आने लगे और वो मुझे समझ में आया कि मुझे अगर उनको ओवरकम करना है तो मेरी लाइफ में एक पैरेलल इनकम और होना चाहिए। और वो इनकम क्या हो सकती है वो मुझे इससे बढ़िया और कोई नज़र नहीं आई और मैं इसमें आ गया। और हम लोग इसके लिए बात करते हैं आपसे। मेरा ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड का स्टूडेंट हूँ और यही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि किस तरह से ये यूनिवर्सिटी काम करती है। ये सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये लोगों को सिखाती, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनना सिखाते हैं, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना सिखाते हैं, उस तरह से ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कॉलेज में यहाँ पे धनवान बनना सिखाते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनना सिखाते हैं। और ये किस तरह से ये काम करती है उसी चीज़ के लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आदमी हर समय ऑप्टिमिस्ट होता है, वो हर समय चीज़ों में अच्छाई ढूंढता है, उसके लाइफ में हमेशा आशाएं घूमते रहती हैं। और पेसिमिस्टिक आदमी जो है वो हमेशा अपनी लाइफ में हर चीज़ का नेगेटिव पक्ष देखता है। और इस दोनों के दौरान जो पेसिमिस्टिक आदमी है वो अच्छी चीज़ों को ना कर देता है और ऑप्टिमिस्टिक हाँ कर देता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि अगर ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सिस्टम से जुड़ा जाए और इसके एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा जाए तो पेसिमिस्टिक आदमी भी ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक टीचिंग है, लर्निंग है। यहाँ से हमें लीडरशिप सीखने को मिलता है, अपनी लाइफ को हम कैसे बेटर करें वो चीज़ हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। तो आइए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है अपॉर्चुनिटी? ये अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज एमवे ग्लोबल। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि घर घर जाके सामान बेचना या घर में दुकान खोल लेना, गोडाउन कर लेना, ऑफिस कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर जो वो एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीद रहा है अपने घर में, वो प्रोडक्ट वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेगा। मतलब उसके और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है। यही डायरेक्ट सेलिंग है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी कंसेप्ट है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। और डायरेक्ट सेलिंग में इस समय दुनिया में 4-5 हजार कंपनियां होंगी और उसमें एमवे ग्लोबल इज द फोर फादर। एमवे बिजनेस ने इस कंसेप्ट को पूरे वर्ल्ड को दिया और आज ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इनका मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं कहेंगे, इसको एंटरप्राइज कहेंगे। ये एंटरप्राइज है, पार्टनरशिप कंपनी है। और ये जो दो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, जेविड हैंडल एंड रिच डिवोस, इनकी कंपनी है। ये आज भी इन्हीं की कंपनी है और सब कुछ, सारा पैसा, कैपिटल, एसेट के मालिक ये दोनों ही हैं पूरी दुनिया में। और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। इनका अपना 80,000 करोड़ का टर्नओवर है सालाना। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास ना कोई शेयर होल्डिंग है, ना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट है, कोई लोन है, कोई डेप्ट है, कुछ भी नहीं। 100% डेप्ट फ्री कंपनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी। फॉर्च्यून 500 में इनकी रैंकिंग है प्राइवेट कंपनीज में। इनके पास में 4 लाख करोड़ का असेट है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्राउड फील होगा कि इस तरह की कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं और इसके आप एक तरह से कहेंगे तो पार्टनर बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी, और ये कंपनी अगर ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी इसके साथ जुड़ेगा वो भी ग्रो करेगा। हिंदुस्तान में
इन्होंने अपना बिजनेस 1998 में स्टार्ट किया 6 मई को, और अपने 6 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे, और 6 प्रोडक्ट में इन्होंने फर्स्ट ईयर करीब 100 करोड़ का बिजनेस किया, और उसके बाद वहां से इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उत्तरोत्तर कंटिन्यूअस ये ग्रोथ करते चले गए, और आज 20-22 साल में इन्होंने 2500 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट कर दिया है। आज हिंदुस्तान में 5 लाख से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं, जो इनके साथ पैसा कमा रहे हैं मिलकर। और उससे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि 7-8 करोड़ लोग इनके प्रोडक्ट के यूजर बन चुके हैं। आज ये इनके सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान के 99% लोकेशंस में डिलीवर होते हैं, और इन्होंने फॉरेन ट्रिप दी है अपने जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इनके साथ पार्टनर हैं उनको, और करीब करीब मुझे लगता है कि करीब करीब 30-35 ये फॉरेन ट्रिप दे चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट्री भी स्थापित कर ली है, और जो मदुरई में है, और वहाँ पर इन लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अब ये मेक इन इंडिया हो गया है, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, तो एक गजब का ग्रोथ रेट यहाँ पे है। और उसके बाद आते हैं हम लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इनके अपने 450 प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान में सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए हैं। यहाँ पे हार्डली 170-75 प्रोडक्ट के आसपास लॉन्च हुए हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैं आपको बताऊं कि ये बाजार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनका ह्यूज डिफरेंस है, एल एंड एवन का डिफरेंस है। और उनके बारे में मैं बताऊं आपको 3-4 इनके फीचर्स आपके सामने रखता हूं, तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। पहला फीचर है कि इनका जो प्रोडक्ट होते हैं सारे पेटेंटेड हैं, वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है, मतलब दुनिया की दूसरी कंपनी उसका नकल नहीं कर सकती है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट इनके होते हैं। दूसरा चीज होता है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब ना वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद तीसरी बड़ी खासियत है, इनकी प्रोडक्ट जो है वो या तो कंसंट्रेटेड होते हैं या वैल्यू फॉर मनी होती है। कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या हो गया कि बाजार में जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट डाइल्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें पानी मिलाया हुआ रहता है, तो हम लोग उनको लेते हैं और रेडी टू यूज होते हैं, तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इनके प्रोडक्ट रेडी टू यूज नहीं होते हैं, खास करके होम केयर वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें हमें पानी मिला के इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस तरह से क्या होता है कि उनका पर कॉस्ट यूज बहुत सस्ता पड़ता है। बाजार के किसी भी सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट से भी इनका प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। और उसके बाद इनके प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी होती है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे मेंटर बताते हैं कि मान लीजिए एक 5000 रुपए की टैबलेट है और उससे सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो टैबलेट महंगा है कि सस्ता है? बट बहुत महंगा है। महंगा मतलब क्या, महा महंगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाए और कहा जाए कि उस 5000 रुपए की टैबलेट से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खासियत है कि इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहां पर जाकर जब हमें ये बात समझ में आती है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे, ये न सस्ते हैं न महंगे हैं, ये प्रोडक्ट फ्री होते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि इनके प्रोडक्ट का एक और खासियत है जो आज भी हिंदुस्तान में कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, और वो है 100% मनी बैक गारंटी। 100% मनी बैक गारंटी का मतलब है कि आप प्रोडक्ट लीजिए, इस्तेमाल करिए, उसकी क्वालिटी को परख करिए, उससे आप सेटिस्फाई होइए, और आपको अच्छा नहीं लगे तो आप खुला प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट के पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 30 दिन का टाइम रखा है और 30% यूज तक का लिमिट रखा है, और खुले हुए प्रोडक्ट का खाली GST आपको वापस नहीं होगा। तो इनके प्रोडक्ट जो है कई तरह के सेगमेंट में आते हैं। इनका एक सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का सेगमेंट, और उसमें हर्बल प्रोडक्ट भी आ गए। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस जो है ये आज का एक बर्निंग सब्जेक्ट है। ये वेलनेस इंडस्ट्री है जिसका अब हिंदुस्तान में अब यहाँ पे उदय हो गया है। अब यहाँ पे ये बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले इनका बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं था। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है कि आज के दिन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो एक बार हो जाए तो उनका कोई क्योर नहीं है, तो उनसे कैसे बचा जाए? तो उनसे बचने का एक ही उपाय है कि उनको होने से रोका जाए, और कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें क्या है कि आज के दिन में हेल्थ का डेफिनेशन भी चेंज हो चुका है। आज ये हेल्थ नहीं है कि हम बीमार नहीं है तो स्वस्थ हैं। आज स्वास्थ्य का मतलब है ऑप्टिमल हेल्थ, और ऑप्टिमल हेल्थ में 4 बातें हैं: पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट।
तो बैलेंस डाइट वाले पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें हमारा एक सिंपल सा सवाल है कि आप ही लोग बताइए कि आप लोग आज के दिन जो खाना खा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि आपको जो न्यूट्रिशन उससे मिलना चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए, वो मिल रहा है? वो तो नहीं मिल रहा। हम लोग सब जानते हैं, टीवी और न्यूज़ वगैरह, चैनल वगैरह, इंटरनेट वगैरह पे टीवी हम लोग देख ही रहे हैं इस चीज़ को, हम लोग अवेयर हैं खेतों में क्या हाल हो गया है। तो वहां पर आता है कि आज के दिन में हमें न्यूट्रिशन को हम कैसे पूरा करेंगे, तो उसके हमें लेने पड़ेंगे फूड सप्लीमेंट। और फूड सप्लीमेंट में जो सबसे बड़ी कंपनी आती है दैट इज न्यूट्रीलाइट, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में फिर बात करेंगे। आप अपने होस्ट से बात कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, और इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद ब्यूटी एंड स्किन केयर, इसमें इनके प्रोडक्ट हैं आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड, जो बहुत बड़े ब्रांड है। होम केयर, जिसमें घर के रख रखाव की तमाम चीजें हैं। पर्सनल केयर वो है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट और फिटनेस ड्रिंक वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं। तो इन सब को यहाँ पे बहुत सारे उनके ब्रांड के नाम भी लिखे हुए हैं। हो सकता है आप इससे अवेयर भी होंगे, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट भी यूज किया होगा और आप लोग इस चीज को समझ भी रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं कि ये किस तरह से ये बिजनेस, कैसे इसमें पैसे बनते हैं, और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हमारा ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या अंतर है, पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे ये बिजनेस बनता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो एक हम लोग चीज देखते हैं कि कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35 से 40 रुपए के आसपास होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वो कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपए हो जाता है। क्यों? हम लोग सब जानते हैं कि मार्केट का ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट ट्रेवल करता है वो कई हाथों से होते हुए मिडिल मैन के द्वारा कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, डीलर, रिटेल, C&F एजेंट, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है जो प्रोडक्ट को प्रमोशन का काम करता है, जिसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं, सेलिब्रिटीज को जो पैसे जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे चला जाता है, और ऑलमोस्ट 65% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज ये समझ में आई कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है जिनका प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम या कंज्यूमर को प्रमोट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर अब मॉडर्न जमाने में, आईटी के जमाने में लोगों को ये समझ में आया कि ये बहुत बड़ा पैसा है, और आप भी अगर गौर से देखें और कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ा पैसा है। लाखों करोड़ रुपया यहाँ पे है जो लोग बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, 5% के आसपास, 10% के आसपास लोग हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं और ये पैसे बनाते हैं। और आज आईटी के जमाने में इसमें और ज्यादा रेगुलेशन आया और बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए इसमें, अमेजॉन, बिग बाजार, स्पेंसर, वर्ल्ड मार्ट, इस तरह के लोग, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में ज्यादा पैसा है। और इन लोगों ने ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू किया और लोगों को ये प्रोडक्ट देने लगे, और ये जो 60% हिस्सा है इसको पूरा का पूरा अपने पास रखने लगे, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट और बेटर सर्विस इन्होंने दे दिया, और एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू ये सारा हो रहा। तो ये अपने आप में प्रूव करता है कि ये मिडिल मैन होना अपने आप में एक बहुत बड़े इनकम में भागीदारी करने के बराबर है। तो यहाँ पर आता है अब डायरेक्ट सेलिंग का रोल। डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि ये जो मिडिल मैन है, हम लोग क्यों ना कंज्यूमर को ये पावर दे दें कि वो मिडिल मैन बन जाए। और उसके लिए उन्होंने, हमारी कंपनी है एमवे ने कहा कि इनको मिडिल मैन को हटाइए, जब इनको पैसा देने से हमारे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता तो हम इनको क्यों दें। और प्रोडक्ट के प्रमोशंस अगर आप सही मायने में देखें तो बाजार में कोई प्रोडक्ट सेलिब्रिटीज के बोलने से नहीं चलता है, जबकि कोई सेटिस्फाई कस्टमर जब उसको प्रमोट करता है तभी चलता है। अगर कस्टमर से सेटिस्फाई नहीं है तो प्रोडक्ट 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में बाजार से गायब हो जाता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो एमवे का कहना है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कम होगा, आप सेटिस्फाई होंगे तो आप इसको प्रमोट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, और आप अगर लोगों को बताएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट हो जाएगी। तो इस दो कंसेप्ट को लेकर इन्होंने कहा कि माल हम बनाएंगे और आपके घर डायरेक्ट पहुंचा देंगे, और डायरेक्ट जब पहुंचा देंगे तो जो 60% पैसा मिडिल मैन को जा रहा था ये आपको मिलेगा, और इसका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आप इनको प्रमोट करेंगे तो ये 60% पैसा से आपकी एक बहुत बड़ी इनकम
बन जाएगी। ये कैसे बनेगी, कैसे ये पैसा आएगा, क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 काम करने हैं। यहाँ पे कोई ना ऑफिस खोलना, दुकान खोलना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है जो आज तक करते आ रहे थे। आपको अपनी दुकान बदल लेते हैं। दूसरी काम है कि आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसको प्रमोट करिए, दूसरे लोगों को बताइए, और वो जाएंगे उस दुकान से प्रोडक्ट लेंगे तो उनका वॉल्यूम आपके वॉल्यूम से जोड़ दिया जाएगा और आपको बढ़े हुए वॉल्यूम पे कमीशन आएंगे और इस तरह से आपकी इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसमें 35 से 40 रुपए कंपनी का है, कंपनी अपना ले जाएगी। 60% पैसा है जो आपको मिलेगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है जीएसटी ना, जो गवर्नमेंट का चीज है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। उसको देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला चीज है कि आपको होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि एमआरपी से डिस्काउंट पे, डैप प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। प्लस 8% आपको रिटेल प्रॉफिट के रूप में या कह लीजिए कैशबैक के रूप में आपके पास आएगा, आपके बैंक में ट्रांसफर होगा अगले महीना जो भी आप वॉल्यूम करेंगे उस पे। और उसके बाद प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा तो आपको और पैसा आएंगे, परफॉर्मेंस कमीशन आएंगे। और उसके लिए उन्होंने 331% का एक वॉल्यूम चार्ट रखा कि आप 20,000 रुपए का अगर वॉल्यूम करते हैं तो 3% मिलेगा, 60,000 का करते हैं तो 6% मिलेगा, और इसी तरह से आप 1,20,000 का करते हैं तो 9%, 2,40,000 का करते हैं तो 12%, 4 लाख का 15%, 7 लाख का 18% और 10 लाख का अगर टर्नओवर करते हैं तो 21% पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप 10 लाख का टर्नओवर पूरा करेंगे उसके बाद आप इंटर करेंगे 11% के लेवल पे, और वहां पर आपको कंपनी के भागीदार के रूप में एक तरह से इनकम आने लगेगी, टर्नओवर से पैसे मिलने लगेंगे। आपकी इनकम के कई तरह के और इनकम आने लगेंगे जिसमें वन टाइम कमीशन, ईयरली कमीशन, इस तरह के बहुत सारे कमीशन आने लगेंगे और वो बहुत बड़ा पिक्चर बनता है, बहुत बड़ी इनकम वहाँ पे बनती है। और हम लोग उसी के लिए काम करते हैं, उस लेवल पे जाने के लिए, और वहाँ जाते हैं तो किसी की भी इनकम लाखों करोड़ों में पहुँच सकती है। अब ये होता कैसे है, कैसे ये आएगा, एक बहुत सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल नेटवर्क बना के दिखाते हैं, काल्पनिक नेटवर्क, इसको इमेजिन करते हैं कि कैसे ये होगा। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप सिंपली एमवे के साथ जुड़ेंगे और केवाईसी करेंगे और आप एमवे के साथ आप उसके रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। बस बहुत ही सिंपल है, और आपको स्पॉन्सर करेंगे जो पहले से यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, वो आपकी मदद भी करेंगे बिजनेस करने के लिए। और ये जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है हमारी BW ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हम लोग इनफैक्ट जब इस बिजनेस में आते हैं तो 90% हमारा लेना देना BW से होता है, 10% हमारा एमवे के साथ होता है। एमवे का काम है हमें प्रोडक्ट बनाकर देना और हमारे वॉल्यूम पे हमें कमीशन वगैरह दे देना। लेकिन इस बिजनेस में कोई आदमी कामयाब कैसे होगा वो सिखाता है ब्रिट वर्ल्डवाइड। और वो कैसे सिखाता है तो वो भी बहुत ईजी है। इनके फंक्शंस होते हैं जो आजकल मोस्टली डिजिटल हो रहे हैं, जूम पे हो रहे हैं। उसके बाद इनके रिकॉर्डेड जो फंक्शंस हैं वो उसकी सीडीज आती हैं, उसके यूट्यूब वगैरह में भी है, स्मार्ट टच में भी आते हैं, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। और बुक्स आती हैं, बुक्स हम लोग कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, जो हमारे एटीट्यूड को मेंड करती हैं, उसको ठीक करती है, उसको बड़ा करती, पॉजिटिव करती है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, आप इसके साथ जुड़ेंगे और आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया 5,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10,000 रुपये का वॉल्यूम, 10 लाख रुपए का एक वॉल्यूम हर महीना प्रोडक्ट इस्तेमाल करके किसी के घर में होना, ये नामुमकिन है, संभव है, हो भी नहीं सकता। तो 10 लाख रुपए तक हम पहुंचेंगे कैसे, या उसको हम पार कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एक ऐसी जो कि इनकम, जिसको पैसिव इनकम हम लोग कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम है, जो ऑनगोइंग इनकम है, जो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती, वैसी इनकम की हम लोग बात करेंगे जो यहाँ से जनरेट होगी। तो वो 5,000 रुपया का आपने वॉल्यूम किया, आप अपने प्रोडक्ट को लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको 900 रुपए की बेनिफिट होगी, 8% कैश डिस्काउंट और कुछ यहाँ पे इंसेंटिव है आपको 10% का, वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। इन प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई होंगे और अपने प्लान की मदद से, BW की मदद से आप इसको रिकमेंड करना शुरू करेंगे। तो हमने मान लिया
किसी महीने आप 20, 25, 50, 100 लोगों को रिकमेंड करते हैं तो कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, सारे तो नहीं आएंगे, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है तैयार हो जाएंगे। हमने एक स्टैंडर्ड माना कि 9 लोग तैयार हो गए कि भाई हमें भी इन प्रोडक्ट को यूज करना, हमें भी बिजनेस करना, पैसे कमाने, हमारे भी सपने हैं, वो कहेंगे, हो सकता है। और वो आएंगे तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एमवे के साथ उनको स्पॉन्सर कर देना और कुछ नहीं करना, जैसे आप स्पॉन्सर हुए थे वैसे। और ये एमवे के साथ जुड़ेंगे और अपना एक वॉल्यूम करेंगे, ये वॉल्यूम आपके वॉल्यूम से जुड़ेगा। वही चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके साथ 9 लोग टोटल मिला के 10 लोग हो गए और सबने अपनी जरूरत का सामान लिया 5,000 रुपया और टोटल टर्नओवर हो गया 50,000 रुपये का। और आप अब वॉल्यूम पे आ गए, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा 3% का और आपको 1,500 रुपये मिले कैशबैक, आपका अपना परचेज वगैरह मिला के 2,400 रुपये आपकी एक इनकम हो गई, जो सालाना अगर देखें तो बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। और ऐसे भी अगर आप देखें तो आपने 5,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया और आपके प्रोडक्ट का प्राइस हाफ हो गया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। अगर आप इसको वैसे भी देखें तो 2,500 रुपया अगर महीना आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको बैंक में कितने पैसे रखने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से 3-4 लाख रुपया आज के दिन रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये 2,500 रुपये महीना आपको ब्याज आएगा। तो आप समझिए कि आपके बिजनेस का नेटवर्क क्या हो गया। तो एक बहुत बड़ी चीज है, इसको 2 स्टेप में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये 10 लाख की इनकम पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आते हैं कि ये जो 9 लोग हैं, अब इन लोग भी वही करेंगे जो आपने किया, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई छोड़ देगा, कोई सो जाएगा। हम लोगों ने लॉ ऑफ एवरेज माना कि सबके साथ 6-6 लोग आए और आपकी टीम बहुत बड़ी बन गई। 6 लोग आए तो 9 लोगों के साथ 6 लोग हो गए तो 54 लोग हो गए। तो आपके साथ 9 लोगों के साथ 54, तो टोटल हो गए 64 लोग और सबने 5,000 रुपये का टर्नओवर किया। तो आप देखेंगे आपका टर्नओवर हो गया 3,20,000 रुपये का, जबकि आपका अकेले का कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपये ही है और आप वॉल्यूम के हिसाब से आप 12% लेवल पे पहुंच गए, लेकिन आपने अकेले नहीं किया। तो आपके साथ जो 9 लोग आए थे, इन लोगों ने भी मेहनत की, तो ये अपनी मेहनत का पैसा लेंगे, तो इनको आप पैसा बांटिए। तो अब एमवे कहती है कि आप इसका क्यों टेंशन लेंगे, ये हिसाब भी हम ही कर देंगे, आपको कुछ टेंशन नहीं करना। तो एमए ने देखा कि एक के साथ 6, टोटल 7 लोगों की टीम थी, 7-5 35,000 रुपये का टर्नओवर बना, यानी कि 3% सारे 9 लोग ले जाएंगे। तो उन्होंने 3% कमीशन दे दिया और 12% से 3 घटा के आपको 9% दे दिया इस बढ़े हुए वॉल्यूम पे। यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ग्रुप वॉल्यूम का आपको डिफरेंशियल कमीशन मिलता है और जो अमाउंट होता है करीब 28,000 रुपये के आसपास। और उसमें यहाँ पर एक बोनस इनकम जुड़ती है जिसको 4+ की इनकम कहते हैं, क्योंकि ये एमवे 2.0 है और वो 15% आपका जुड़ेगा यहाँ पर 28,000 की इनकम पे, और वो इनकम बढ़ के आपकी 33-34,000 रुपये हो जाती है। और ये अमाउंट अगर यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम हो जाती है, जनरली आज के दिन एवरेज जो काम करने वाले लोग हैं, जो फर्स्ट जॉब में जाते हैं, उनकी एवरेज इनकम यही होती है। तो ये अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी सक्सेस यहाँ पे आ सकती है। एक स्टेप और देखिए, वही 6 लोगों ने 3-3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, टोटल 65 लोग हो गए, सबको मिलाएंगे तो 226 लोग हो गए, सबने 5,000 का टर्नओवर किया, सबका टर्नओवर मिला के 11,30,000 रुपया हो गया। आप 21% लेवल पे पहुंच गए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो आपके साथ 9 लोग आए हैं, उनकी टीम बनेगी तो उनका 9% जाएगा, तो माइनस कर देंगे, टोटल 12% आपको मिलेगा और वो अमाउंट होगी 1,39,000 रुपये के आसपास। फिर उसमें यहाँ पर एक कॉर्पोरेट की इनकम, डबल इनकम जुड़ जाएगी, एक BFI जुड़ा, एक BBI जुड़ेगा, जो 20% और होगा, तो टोटल 35% जुड़कर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 1,62,000 रुपये के होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने सिर्फ 5,000 रुपये का टर्नओवर किया, आपने छोटा सा काम किया, बिना अपने जॉब को, काम को, अपने एंगेजमेंट को डिस्टर्ब किए, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और रिकमेंड किया, और आपको इतनी बड़ी इनकम आने लगी, एक विराट नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क हो सकता है कि 3 महीने में नहीं बने, 6 महीने में बने, साल भर में बने, लेकिन ये अगर 2 साल में भी बनता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना अच्छा सौदा है ये। और इसी लेवल पे मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में लाख लोगों से ज्यादा लोग इसमें चले गए, इसको सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल कहते हैं। और ये अगर हम लोग 3 महीना करते हैं तो गोल्ड कहलाते हैं, 6 महीना करते हैं तो प्लैटिनम कहलाते हैं, और 12 महीना करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं। और फाउंडर प्लैटिनम होते ही आपको और भी 2-3 तरह की इनकम जुड़ती है। एक 1 टाइम कैश अवार्ड मिलता है, 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम आपको मिलता है, और उस अमाउंट को मिलाएंगे तो आपकी सालाना 15 से 20 लाख रुपया इनकम पहुंच सकती है।
इसके बाद आपके साथ क्या होगा, ये जो आपके साथ 9 लोग आए हैं, इनकी जो टीम बन रही है, जिस तरह से आप 21% पे पहुंचे हैं, ये लोग में भी पहुंचेंगे, इन लोग में भी कोई पहुंचेगा, ये लोग भी 10 लाख का टर्नओवर करेंगे। तो आपका और उनका डिफरेंस का क्या होगा? जो अभी तक आपको डिफरेंस मिल रहा था, तो उस समय आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको 11% से मिलेगा और आप 11% में इंटर कर जाएंगे। और तब आपने एक लीडर खड़ा कर दिया और एक लीडरशिप बोनस आपको मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, जो 6% ऑफ हिज वॉल्यूम या 48,000 है, जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा अपने होश के साथ में, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट को 80 रुपया मानते हैं, तो 10,000 पॉइंट 10 लाख में उसमें 8 लाख की का वॉल्यूम आता है, तो ये समझ लीजिए। तो 48,000 रुपया आपको मिलेगा, 6%, जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। और अगर इस तरह से आपने 3 लोगों को पहुंचा दिए तो आप कहलाते हैं एमरल्ड। और एमरल्ड में भी आपकी बहुत सारी इनकम जुड़ती है, आपको डेप्थ कमीशन मिलते हैं, आपको टर्नओवर से कमीशन आते हैं, और उन सबको मिलाते हैं तो सालाना 45-50 लाख के आसपास ये इनकम चली जाती है। और अगर इस तरह से 6 लोगों को पहुंचा देते हैं तो आप कहलाते हैं डायमंड। और डायमंड में भी फिर और भी 3-4 तरह की इनकम जुड़ जाती है, और उन सबको मिलाते हैं तो ये 80-85 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो ह्यूज इनकम, एक पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होने लगती है, ऑनगोइंग इनकम ये जनरेट होने लगती है, और यहाँ से लाइफ जो है औसम हो जाती है, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो ये तो मैंने बात की, सिर्फ पैसों की बात की है, लेकिन हमारे इस बिजनेस में सिर्फ पैसे ही नहीं, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो हमें पैसे से नहीं मिल सकती। और उसमें एक सबसे बड़ा चीज होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या हो गया कि आप सोचिए, कल जब आप डायमंड बनेंगे, आपकी टीम में हो सकता है 10,000 लोग हो, 50,000 लोग हो, 1 लाख लोग हो, पता नहीं कितने लोग हो, और वो लोग आपकी मेंटरशिप में काम करेंगे, आपको आपके फॉलोअर्स होंगे। तो आप सोचिए आप कैसे रिकॉग्नाइज होंगे, आप उनकी मदद करेंगे इस लेवल को पाने के लिए, इस इनकम को कमाने के लिए, तो उनकी आंखों में आप कैसे होंगे, आप इस चीज का अंदाजा लगाए। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेस, इससे बड़ा कोई सक्सेस नहीं हो सकता। और जैसे ही आप प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम बनते हैं, आपकी फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, आपको विदेश यात्रा मिलेगी एमवे की तरफ से, और फ्री में घर से निकल के घर आने तक सब कुछ फ्री, 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना, घूमना, हर चीज फ्री। ऐसे की हॉस्पिटैलिटी जो है पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरी कंपनी उसको मैच नहीं करा पाती है। इतनी जबरदस्त लोग टीम को अपने सपोर्ट करते हैं, और उनको इनविटेशन वगैरह और जो सेलिब्रेशंस होता है गजब का होता है। हर चीज एक मेमोरी हर आदमी के लाइफ में बनने लगती है। तो ये होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ब्रिट वर्ल्डवाइड का जो एटीट्यूड टीचिंग लीडरशिप प्रोग्राम होता है, इससे एक आदमी की जो पर्सनालिटी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है, और वो आदमी हजारों लोगों के सामने बोलने लगता है, लोग उनसे नोटिंग लेते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो समाज के बहुत नीचे तबके से आए, साइकिल का पंचर लगाने वाला, होटल का वेटर का काम करने वाला, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला, नर्स के काम करने वाला, चौकीदार, इस तरह के लोग भी आज एक बढ़िया लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं इस बिजनेस के द्वारा। और जब वो स्टेज से बोलते हैं और लोगों को बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के, तो बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इस तरह के लोग उनकी नोटिंग लेते हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है, पीस ऑफ माइंड है, ये मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग इसको क्यों करेंगे, मैंने इसको क्यों किया। तो मैंने बताया कि मैं अपने जो काम करता था तो मुझे ये समझ में आ गया था, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि मैं जब तक काम करूंगा मुझे पैसा आएंगे, जिस दिन मैं बीमार पड़ जाऊंगा, जिस दिन मैं जॉब में नहीं जा पाऊंगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरी इनकम जीरो हो जाती थी। कई बार मैं बीमार पड़ गया, जॉब छूट गया। ऐसा होता था कि मेरी 20 साल 30 साल के जो करियर मैंने किया है एमबीए से पहले, उसमें मेरा जॉब हर 3 साल के बाद चेंज हो जाया करता था, प्रोफेशन हर बार चेंज हो जाया करता था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसा काम मिले जो मेरी इस नीड को पूरा कर सके कि मुझे कभी भी जीरो इनकम पे जाना ना पड़े। और जब मैंने यहाँ पे देखा, इस तरह की इनकम देखी और ये मैंने देखा, तो मुझे समझ में आया कि भगवान ने मेरे लिए इसको बनाया और मैं इसमें आ गया, मैं इसमें काम करने लगा और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितना खुश हूँ इस चीज को मैं आप लोगों को बोल कर नहीं बता सकता। मेरे जीवन में ये मेरी हर सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं वरदान, नेमत है कि मुझे एमवे बिजनेस मिला और मैं आज एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और उसका पार्टनर हूँ। तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुझे जब भी मैं इस बात को सोचता हूँ। तो यहाँ पर
बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। मैंने देखा बहुत सारे फाइनेंशियल खतरे हैं लाइफ में जो चेंज हो गए, क्योंकि अब भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना खत्म हो चुका है। अब जॉब में वो सिक्योरिटी नहीं रही कि जॉब हम देंगे, सारा मेरे लिए काम करिए सुबह से शाम और आप घर जाइए आराम से सोइए फिर आकर काम करिए। आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको हम पेंशन देंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, आपको घर देंगे, और आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को नौकरी देंगे। अब वो ढांचा बिगड़ चुका है, खत्म हो चुका है। नो पेंशन, नो जॉब, नथिंग। और जॉब कब खत्म हो जाएगी इसका भी पता नहीं। और इस कोरोना का टाइम में तो हम लोगों को बता दिया कि हमारा जॉब कितना सिक्योर्ड है, हम लोग कितने सिक्योर्ड है। तो आज के दिन में आईटी का जमाना है, और आईटी के जमाने में हमें एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। अब जॉब में वो चीज नहीं रहा, वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज जो आज लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रही है, और वो लाइफ स्टाइल बढ़ने से हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो रोटी कपड़ा और मकान में बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा खर्च है। और लाइफ स्टाइल का खर्च जो है वो हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जा रहा है। तो 1960 में 100 रुपए में घर चलता था, 80 में 1000 रुपए हो गया, 2000 में आके 10,000, और 2020 में आके ये 1 लाख हो गया, 2040 में जाके 10 लाख हो जाएगा। तो क्या इस तेजी से हमारी इनकम बढ़ रही है? वो तो नहीं बढ़ रही है। और वो नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हम लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लाइफ में हम लोग पीछे जा रहे हैं। और लाइफ स्टाइल को हम लोग रोक नहीं सकते। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे फादर मेरे दादा तो पजामा में घूमते थे, मैं भी पजामा में घूमूंगा। ये नहीं हो सकता। आप कर लेंगे तो आपके बच्चे नहीं मानेंगे, वाइफ नहीं मानेंगे, या हस्बैंड नहीं मानेगा। तो इस तरह से ये चेंज हो रहे हैं। तो वहां हमें जरूरत है एक ऐसे इनकम की जो हमें इस इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और हमारा ये बिजनेस जो है, आज मुझे करीब 20 साल हो गए इस बिजनेस को देखते हुए, ये इन्फ्लेशन को कंटिन्यूअस बीट कर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे ज्यादा हमारा यहाँ पे इनकम बढ़ते जा रही है। और मुझे लगता है कि मैं जिस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हूँ उससे डबल से ज्यादा यहाँ से इनकम करता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज हो गई। ये बहुत बड़ा जो खतरा था जो इसने खत्म कर दिया यहाँ पे। आज गिग इकोनॉमी आ गई है, और गिग इकोनॉमी आप लोग गूगल में जाकर सर्च करिए, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। और आज के दिन में आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे ऑफिसेज, रियल एस्टेट, बहुत सारे बिजनेस अब बैठ गए हैं। और वहां पर आज आप अगर देखें, एक दिन मैं मीटिंग सुन रहा था सुमित बहादुर जी का, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अब 2025 में जाकर 26 करोड़ लोग नए जॉब की तलाश में आ जाएंगे। उतना जॉब जनरेट नहीं होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए यही वाली चीज काम करेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये फाइनेंशियल थ्रेट जो है हो सकता है उनको उतना ना महसूस होता हो, वो इससे ऊपर हो। तो लेकिन क्या वो अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड को पा रहे हैं? क्या वो लाइफ में रिकॉग्निशन पा रहे हैं? वो नहीं पा रहे हैं। तो वो यहाँ से मिल सकता है, और सब कुछ आपके पास है। तो क्या आप अपने सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहेंगे? क्या आपका एक्सपीरियंस, आपके एफर्ट से आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी में दूसरे लोग कामयाब हो, सोसाइटी भी ग्रो करो? तो ढेरों रीजन हो सकते हैं आपको। मतलब कहते हैं ना कि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है मेंटरशिप। जैसे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और मैं जैसा भी हूँ, मुझे पता नहीं मैं आपको कितना अच्छा इसके बारे में बता पा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे मेंटर हैं। और मेंटर हमारे नन अदर देन पार्थो एंड नंदिनी बोस। आज मतलब उन्होंने मुझे एकदम धूल से उठाकर अर्श पे बैठा दिया, आसमान में खड़ा कर दिया। तो मेरे लिए मतलब मैं उनकी कितनी तारीफ करूं वो कम है। जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है मैं मतलब छाती फाड़कर दिखा नहीं सकता हनुमान जी की तरह। तो ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे मिलती है, और लाइफ में मेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी सोचें, कुछ भी आप समझें, लेकिन जरूरी है कि आपको ये समझना कि भाई ये मैं क्यों करूँगा। इसके रीजन आप ही को ढूंढने पड़ेंगे, और ये आप ही की जिंदगी को चेंज करेगा। देखिए, गलती ढूंढने में आपको हर चीज में गलती मिल जाएगी। हमारे ऐसे एमबीए बिजनेस में जीरो गलती है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ढूंढने जाए, हो सकता कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला काम आप कर लें, आपको मिल ही जाए। जैसे मुझे एक कहानी याद आती है, एक आदमी के पास करामाती कुत्ता था, और वो कुत्ता जो है वो पानी पे दौड़ सकता था। तो उस एक दिन उसका फ्रेंड आया, तो उसको लगा कि अपने फ्रेंड से तारीफ करवाऊं। तो बोला मेरा बड़ा करामाती कुत्ता है, चलो तुमको इसकी करामत दिखाता हूँ। तो उसको ले गया तालाब के किनारे, और वहां पर वो चिड़ियों को मारता था। चिड़ियां पानी में तालाब पे गिरती थी, तो कुत्ते को इशारा करता था, कुत्ता दौड़ के जाता था, चिड़ियों को उठा के ले आता था। तो ये अपने फ्रेंड की तरफ देखता था कि तारीफ करे। वो फ्रेंड कुछ बोल नहीं रहा था, वो बिल्कुल निर्विकार रहता था।
तो 1 आध घंटा हो गया, इसको रहा नहीं गया। तो बोला तुमने मेरा कुत्ता देखा कितना करामाती है? तो बोला हाँ देखा, वो तो बात सही है कि पानी में दौड़ता है, लेकिन इसमें एक कमी है। तो बोला वो क्या? बोला इसको तैरना नहीं आता। तो शायद इस तरह का एटीट्यूड लेकर आप लोग इस बिजनेस प्लान को देखें तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि फिर वही ऑप्टिमिस्टिक होकर इसको देखिए। कोई एक बहाना ढूंढ लीजिए करने का, ये आपके आने वाले जनरेशंस को चेंज कर देगा। क्योंकि ये जो इनकम हम यहाँ पे बता रहे हैं ये जनरेशन तक जाएगी, कम से कम 3 जनरेशन तक तो जाएगी ये। और ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं और मेरी वाइफ इसमें हमें सपोर्ट करती है। जब मैं जॉब में था तो 80% काम वो करती थी और 10-20% काम मैं करता था। अभी हम लोग दोनों मिलकर 50-50 हो गए। तो मेरी वाइफ से हम लोग थोड़ा शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने बिजनेस किया और क्यों किया। इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरी वाइफ, मेरी बेटर हाफ, मेरी पार्टनर उर्मिला लिखवानिया। नमस्ते। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसा वेलकम मिले तो इस बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए। यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसने भी एमबीए बिजनेस बिल्ड किया है बहुत कुछ उनको मिला है। और मेरा नाम उर्मिला लिखवानिया, मैं जमशेदपुर से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और जमशेदपुर को लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, लौ नगरी के नाम से भी जानते हैं। एक आदमी ने सोचा जमशेदपुर नगरी बसाने के लिए, यहाँ पूरा जंगल था, ये शहर नहीं था, पहले पूरा जंगल था। एक आदमी की सोच ने यहाँ एक शहर बसा दिया। पहले उन्होंने एक यहाँ कारखाना बनाया ताकि लोगों को काम मिल सके, फिर यहाँ पर उन्होंने घर बनाया ताकि लोगों को रहने के लिए घर मिल सके, और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे एक पूरा शहर बसा दिया। कहने का मतलब अगर एक आदमी सोच ले ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसकी सोच में जो आ जाता है ना वो करके दिखा देता है, वो कर सकता है। हम लोग अगर सोच ले कि हमें डायमंड होना है तो हम जरूर हो जाएंगे और हम ये करके दिखा सकते हैं। मैं बताती हूँ कि हम लोग एमबीए बिजनेस में कैसे आ गए, मैं कैसे आ गई, मैं मेरे हस्बैंड एमबीए बिजनेस में कैसे आ गए। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बेड रेस्ट पे कई साल के लिए रहे। और उस समय जब हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, 2 बच्चे हैं मेरे, और उस समय बहुत छोटे थे और कोई इनकम नहीं थी। और ससुराल में जो होता है वही मेरे साथ भी हो रहा था। और बहुत घर के काम में लगी रहती थी, लेकिन रोज हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान कुछ ऐसा करो कि हमारे जीवन में आज जो समय है ये समय किसी के जीवन में न रहे। और रोज प्रार्थना करते हैं ना, जब भगवान से हम लोग कुछ मांगते हैं, प्रकृति से मांगते हैं, तो एक दिन भगवान हमें दे देता है। और हमें वो पहचानने की जरूरत होती है कि हम जो मांग रहे थे आज भगवान ने हमें वो दिया है। हमें अपने दरवाजे को खोलने की जरूरत होती है, अपने दिमाग को खोलने की जरूरत होती है, और उसको हमें फट से ग्रैब कर लेना चाहिए। उस वक्त अगर हम ना कह देते हैं तो पता नहीं दोबारा हमारे जीवन में वो आएगा या नहीं। और जब मेरे हस्बैंड थोड़े ठीक होने लगे तब हमें एमबीए बिजनेस के बारे में पता चला। भगवान ने हमें एमबीए बिजनेस दिया और हम दोनों एकदम चौंके कि अरे ये तो वही सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारी प्लान दिखा रहे थे। हम लोग चौंके कि ये तो वही सब कुछ बता रहे हैं जो हम लोग अपने जीवन में चाहते थे, जो रोज हम लोग भगवान से प्रे कर रहे थे, मांग रहे थे। और उस समय 4200 रुपए लगते थे एमबीए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और करीब 10 प्रोडक्ट घर पे एमबीए देती थी, उनको यूज करके देखे ताकि प्रोडक्ट पे आपका बिलीव आए, इसलिए 10 प्रोडक्ट देती थी। तो हमारे घर पे भी 10 प्रोडक्ट आए, लेकिन वो 4200 रुपए हमारे पास नहीं थे कि हम एमबीए बिजनेस स्टार्ट कर सके। और वो पैसे हम किसी से उधार लेकर के आए थे बेटी का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, और 4000 रुपए बेटी के एडमिशन के लिए जरूरत थी। एमबीए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4200 रुपए की जरूरत थी, वो 200 रुपए भी हमारे पास नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने जब एमबीए बिजनेस का प्लान देखा, इसको जाना, तो हमारी सोच में यह आ चुका था कि हम इसे बिल्ड कर सकते हैं। इंसान की सोच उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। और हम लोगों ने बेटी का एडमिशन सोचा कि बाद में कराएंगे, पहले ये बिजनेस बिल्ड करते हैं, पता नहीं हम कितने 4000 कमा लेंगे, बेटी का एडमिशन अगले साल भी कराएंगे तो चलेगा। लेकिन भगवान ने हमारी सुनी, बेटी का एडमिशन भी हुआ और हम लोग एमबीए बिजनेस भी स्टार्ट किए। और जब हम बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो आप सोचिए कि हम लोगों ने प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन मैं बताऊं कि एमबीए के प्रोडक्ट, जो जितने भी प्रोडक्ट है ना, वर्ल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और कॉस्ट पर यूज उतने ही सस्ते पड़ते हैं। वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि बेहतर हो और सस्ता हो। आप यही सुनेंगे ना, कोई भी बेहतर चीज सस्ती नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना अच्छा कपड़ा धोने का प्रोडक्ट है। अगर मैं आज सर्फ साबुन से कपड़ा अगर अपने घर में धोऊं तो 300 से 400 रुपए का खर्च आता है। जहाँ मैं 1 लीटर की बोतल लाती हूँ, एसेट की बोतल लाती हूँ कपड़ा धोने के लिए, वो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कब खरीदा था। 6 महीने 8 महीने कितने दिन चलते हैं।
बर्तन धोने के लिए एसेट लाती हूँ तो 1 साल से ज्यादा चलता है। और उस समय भी हम लोग प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल कर पाते थे क्योंकि ये बहुत सस्ते पड़ते थे। इस महीना खरीद लिया तो अगले महीना खरीदना नहीं है, और 6-7 महीना, 1 साल, कोई प्रोडक्ट 1 साल तक खरीदना नहीं है। और हम लोग उन प्रोडक्ट को यूज किया करते थे जिनके बिना घर नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा। जैसे कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए तेल, साबुन, पेस्ट, ब्रश, शैम्पू, और स्किन पे लगाने के लिए जैसे सनस्क्रीन यूज कर लिया, और हेल्थ के लिए हम लोग ज्यादा करके डेली लिया करते थे। तो डेली प्रोडक्ट जो हम लोग लेते थे ना, 1 दिन छोड़ के खाया या 2 दिन छोड़ के खाया, तो हम लोग 4 जन है घर में, तो वो 1 महीना चलना चाहिए, तो हमारा 1.5-2 महीना भी कभी कभी चल जाता था, क्योंकि हमें बिजनेस बिल्ड करना था। हमारी सोच में ये सेट हो चुका था कि हमें अपना बिजनेस बिल्ड करना है। अगर हमको सक्सेस होना है लाइफ में, अगर आगे बढ़ना है, तो हमें सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना होगा। अगर ऐसे वैसे लोगों के साथ रहेंगे इधर उधर, तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए हमें सिखाया गया, हमारे अपलाइन ने सिखाया, मिस्टर बोस ने और नंदिनी मैम ने हमें सिखाया कि आप लोग ब्रीड के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े रहिए। और खास करके मुझे ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी क्योंकि मैं प्योर हाउसवाइफ थी। मैं सब्जी भी लेने जाती थी तो सर पे पल्लू होता था, मैं इस तरह की हाउसवाइफ थी। तो मुझ पे सबने बहुत मेहनत की मुझे सिखाने के लिए, और सबको मुझ पे ये यकीन था कि मैं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता था कि जो मुझे नहीं जानते वो भी मुझ पे यकीन कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझ पे यकीन कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जरूर कर सकती हूँ। तो मैं ब्रीड के एजुकेशन से जुड़ने लगी और सीडी सुनने लगी। और जब मैं पहली बार स्टेज पे गई थी तो मेरे दोनों हाथ कांप रहे थे, पाँव कांप रहे थे, मैं माइक नहीं पकड़ पा रही थी। तो मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा, फिर दूसरे हाथ से भी माइक पकड़ा, फिर भी माइक हिल रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों को अपने कमर से सटा लिया ताकि माइक हिले नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि माइक हिल रहा है, कितना डर है। लेकिन मैं अपनी बात ठीक से बोल नहीं पाई थी। अगर आज मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ तो अपने अपलाइन की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इस ब्रीड के एजुकेशन सिस्टम को। ये ब्रीड का एजुकेशन सिस्टम ही आज मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आपके सामने बैठ करके बात कर पा रही हूँ। और ब्रीड के सिस्टम से जुड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की, और आपको भी, सभी को जीवन में अगर कुछ पाना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अपनी सोच बदलने की। मैंने अपनी सोच को बदलने की सबसे ज्यादा मेहनत की। मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करना कम कर दिया, क्योंकि मुझे कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये मैंने सोचा। मुझे अपने लाइफ में क्या पाना है, मैं वो हर वक्त सोचती थी। मुझे कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, कैसे मेरे घर में कर्टेन होना चाहिए, मैं वो सोचती थी। क्योंकि मैं जान गई कि, और जो जमशेद जी मतलब शहर जो जमशेदपुर बसा है, मुझे बार बार ये प्रेरणा देता है। मैं अपने मन में सोचती हूँ, एक आदमी शहर बसा सकता है, क्या हम अपनी सोच नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। तो मैं बार बार अपनी सोच पे काम करती थी। मैं अपनी सोच को मैंने बदला, और मैं अपनी सोच को बदल करके आज आपके सामने आपसे बात कर पा रही हूँ। इसके लिए ब्रीड को थैंक यू करती हूँ, अपलाइन को थैंक यू करती हूँ। और अगर आपको कोई दूसरा काम मिलता है तो हमें उसके लिए समय निकालना पड़ता है। हम लेडी सबसे ज्यादा बहाना क्या बनाती है? कोई लेडी कहेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई कहेगी मेरे बच्चे गोद में हैं, कोई कहेगी मेरे बच्चे छोटे हैं। तो क्या हम लेडी खाना खाना छोड़ देते हैं, नहाना छोड़ देते हैं? अगर हमें किसी शादी पार्टी में जाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं। तो हम बाजार कैसे चले जाते हैं? तब हमारे पास समय कहाँ से आ जाता है? अगर हमारा दूसरा बेबी आ जाता है उसके लिए हमारे पास कहाँ से समय आ जाता है? इसका मतलब हमारे पास समय है। और जिस बात को हम लोग बहाना बना रहे हैं, जिस बेबी को हम लोग बहाना बना रहे हैं, उसको अगर हम लोग चैलेंज बना लेते हैं, हम जीवन में कामयाब हो जाएंगे। और लेडी अगर मन में कोई चीज सोच लेती है तो उसको जरूर कर सकती है, और हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों के पास समय नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है। और उन लोगों ने कैसे हमें बिजनेस बिल्ड किया होगा? हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर, उन्होंने कैसे हमें बिजनेस बिल्ड किया होगा? हस्बैंड वाइफ दोनों बैंक में काम करते थे। उनके पास, बैंक में कोई काम करता है तो उनके पास ठीक समय भी है, पैसा भी, चलो ठीक है, बहुत अच्छे से लाइफ चल सकती है। लेकिन दोनों बैंक में काम करते थे हस्बैंड वाइफ। उनकी एक बेटी 1 साल की और दूसरी बेटी 2.5-3 साल की। उनके पास बहाना था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, हम लोग घर आएंगे फिर बच्चों के साथ रहना चाहिए, हम लोग का मन करता है कि बच्चों के साथ रहे, थोड़ा घूमे, बातें करें, हम लोग कैसे करेंगे? लेकिन उन्होंने भी बिल्ड किया। आज वो भी डायमंड हो चुके हैं, डायमंड से आगे भी वो लोग बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कैसा किया होगा? एक जो साइकिल का पंक्चर बनाता था उसने कैसे बिल्ड किया होगा? उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। उसने अपनी माँ की कान की बालियां बेच करके, उसकी सोच देखिए, वो उसको पता था, उसने सोच लिया था मैं डायमंड हो सकता हूँ। अपनी माँ की कान की बालियां बेच करके उसने एमबीए बिजनेस बिल्ड किया। मैंने बताया ना, उस समय 4200 रुपये लगते थे। उसने अपनी माँ की कान की बालियों को बेच करके अपने बिजनेस को बिल्ड किया। आज पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड इंजीनियर, सीए, इस तरह के लोग बैठ करके उनकी नोटिंग लेते हैं कि वो क्या स्टेज से बोलते हैं। मैं उसको सुनता हूँ, मैं लिखता हूँ ताकि मैं भी लाइफ में सक्सेस हो जाऊँ। आज वो स्टेज से कहते हैं कि वो अपनी माँ को कितनी कान की बालियां खरीद के दे चुके हैं। उनकी माँ वो कान की बाली भूल चुकी है जो उसने अपने बेटे को दिया था बेच के एमबीए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।
और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो कभी उनके घर पे सब्जी बनती थी, कभी वो भूखे सो जाते थे, कभी सिर्फ रोटी ही खाते थे, क्योंकि मीटिंग में भी जाना है और एक सफेद शर्ट भी होनी चाहिए, एक टाई भी होनी चाहिए। उस समय फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ता था। अब तो हम लोग घर से बिजनेस करते हैं। और साइकिल का पंक्चर बनाने वाले आदमी का नाम आप में से बहुत लोग जानते हैं, दुर्गा प्रसाद। उस समय वो दुर्गा प्रसाद थे, अब वो दुर्गा प्रसाद जी हो चुके हैं। सोचिए, ये लाइफ स्टाइल यहाँ से हम लोगों को मिल जाती है। और मैं समय भी हो रहा मेरा, और मैं जाते जाते 2 स्टोरी सुनाऊंगी। एक स्टोरी तो वो सुनाऊंगी जो मैं पहली बार, मुझे लगता है कि मैंने अपने अपलाइन से सुनी थी। और नकल में भी अकल होनी चाहिए। अगर हम लोग आज जो भी प्लान देखा है, यही प्लान हमें बार बार दिखाना है। हम आपसे जो बातें कर रहे हैं, हमने भी अपने अपलाइन से सुना है, सक्सेसफुल लोगों की सीडी में सुना है, और हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो किया है, जो पाया है, वही हम लोगों ने आपसे बताया है। आप लोगों से सीखी हुई बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने आप लोगों को बताया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे स्टोरी सुनाना अच्छा भी बहुत लगता है। 2 दोस्त थे, दोनों का नाम एक ही लेटर से शुरू होता था। जैसे मान लेते हैं कि ए से ही दोनों का नाम शुरू होता है। तो जब दोनों दोस्त का स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एक ही लेटर से नाम शुरू होता है, तो उनको एक ही जगह बैठाया जाता है। तो दोनों दोस्त एक ही जगह बैठते थे क्लास में। एक पढ़ने में बहुत तेज था, एक बुद्धू था। तो बुद्धू का किस्मत हमेशा साथ देती थी, और वो जो पढ़ा लिखा दोस्त था, उसकी नकल करके वो हमेशा क्लास में पास हो जाता था। इसी तरह वो क्लास 10 भी पास हो गया, इसी तरह वो ग्रेजुएट भी हो गया, और इसी तरह अपने दोस्त की नकल करते करते एक दिन दोनों जॉब के लिए पहुंच गए। और दोनों ने जहां फॉर्म भरा था, एक ही जगह, सिलेक्शन भी दोनों का एक ही जगह हुआ, और दोनों को इंटरव्यू देना था। जो बुद्धू था, उसका भाग्य इतना तेज था कि उसका नंबर बाद में था, और पढ़े लिखे दोस्त का नंबर पहले था। तो पढ़े लिखे दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जोर जोर से आंसर दूंगा, तुम सुन लेना। और वो लोग एक ही तरह का सवाल पूछते हैं, और तुमसे भी उसी तरह का सवाल पूछेंगे, तुम आंसर सुन के जवाब दे देना। वो दोस्त अंदर जाता है, और उससे सवाल किया जाता है कि देश कब आजाद हुआ। तो उसने कहा 1857 में लड़ाई शुरू हुई, 1947 में देश आजाद हो गया। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि देश में जो नेता लड़ाई किए थे, किसी एक का नाम बताइए। तो उसने कहा सर, किसी एक का नाम लेना तो गलत हुआ, क्योंकि बहुत सारे नेता ने इसमें लड़ाई की थी। तो तीसरा सवाल उनसे पूछा गया, क्या कैंसर की दवा आ गई है? तो दोस्त ने कहा कि नहीं, अभी रिसर्च चल रहा है, जब आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। मेरे अपलाइन हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से मैंने ये स्टोरी सुना, वो जानते हैं मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। तो फिर दूसरा दोस्त जब वो बाहर आता है तो अपने दोस्त को पूछता, तुमने सब सुना? बोला हाँ, तुमने जोर जोर से आंसर दिया, मैंने सब सुन लिया। फिर वो अंदर जाता है तो उससे सवाल करते, तुम्हारा जन्म कब हुआ? तो वो कहता है 1857 में शुरू हुआ था, और 1947 में मेरा जन्म हो गया। फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। तो कहते हैं मैं एक का नाम कैसे बताऊं? तो फिर उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो? तो कहता है रिसर्च चल रहा है, और जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि नकल में भी अकल होनी चाहिए। और मैंने सोच पे बात की, तो मैं सोच पे एक छोटी सी स्टोरी और सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, और एक थैले में हाथ डालता था, और कुछ मुंह में वो खाता था। वो बार बार थैले में हाथ डालता था और मुंह में कुछ खाता था। उसके सामने एक आदमी बैठा था, उसे बहुत गुस्सा, उसने एक झापड़ उसे मारा और कहा कि जब तुम्हारे थैले में कुछ नहीं है तो मुंह में ऐसे तुम बार बार क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैं मन मन में मुड़ी खा रहा हूँ। तो फिर उसने उसे एक झापड़ मारा, तो कहा कि अब तुमने मुझे क्यों झापड़ मारा? उसने कहा कि अरे जब मन मन में खाना ही है तो बड़ा सोचो, काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, मुड़ी क्यों खाते हो? तो ये सोच की बात है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हम सोचेंगे ना झोले में से हम लोग काजू बादाम किशमिश खा रहे हैं, तो एक दिन भगवान झोले में से काजू बादाम किशमिश ही हमारे लिए निकालेगा। और जाते जाते मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम सब डायमंड होना चाहते हैं, हम लोग भी डायमंड होना चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि हम लोग पार्थोपोस की तरह बन जाए, नंदी मैम की तरह बन जाए, हम लोग सब डायमंड हो जाएं। तो चलिए हम लोग सभी लोग एक दूसरे के लिए भगवान से प्रे करते हैं आज कि सभी लोग डायमंड हो। आप लोग हम लोग के लिए प्रे कर सकते हैं, हम लोग आप लोग के लिए प्रे करते हैं, और कि सभी लोग एक साथ हम लोग डायमंड हो जाए, सबका बिजनेस भगवान आगे बढ़ाए। चलिए हम लोग सब हाथ जोड़ के एक बार भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान सभी को कामयाबी दो और सब लोग अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बैक टू होस्ट।